2 अक्टूबर साल 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटे से शहर पोरबंदर में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति का जन्म होता है। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार गांधी को मानते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और जरूरत दोनों से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1946 में हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा था कि मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह से गैर इस्लामिक है और मुझे इसे पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार को एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम के शत्रु हैं। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दें, किंतु मुझे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसमें मैं गलत मानता। गांधी की इस स्टैंड के बावजूद भी कई लोग कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या उनके बंटवारे का जिम्मेदार मानते हुए किया था। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत साल 1929 में तब शुरू हुई थी जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिश को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और ऐसे कई नेता थे जो मुस्लिम नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, जैसे मौलाना आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना हाफिज उर रहमान जैसे कई और लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का विरोध किया था। मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगा रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गौ माता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया। साल 1932 में गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ, जिसे पूर्ण पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें यह हरिजनों के लिए सीट आरक्षित करने की बात कही थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों को भी बेचैनी बढ़ गई। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लगा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी थी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। कई इतिहासकारों के मुताबिक साल 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ओर से लोग सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए। इसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होते चले गए। साल 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसका फायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्हीं नाजुक हालातों में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमकाई। उधर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम टकराव को आग की हवा देते रहे। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सत्ता लोभी तत्वों को सक्रिय होने का पूरा मौका मिल गया। साल 1947 को माउंट बेटन ने भारत बंटवारे का प्लान पेश किया। 18 जुलाई साल 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंट बेटन के प्लान को पारित कर दिया गया। माउंट बेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन है। पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे न्यूज़ भारत पेज को फॉलो करें। नमस्कार।